कीव के डिफेंस के लिए पूरा नॉर्दर्न कमांड जो है वो जो नॉर्दर्न कमांड है उसकी जिम्मेवारी होगी ना। तो वो ट्रूप्स वहां से ना जाएं, वो पहले होल्ड किए होंगे, कुछ डिस्ट्रॉय किए होंगे। अब उन्होंने कैलकुलेट किया होगा कि हमें खुद रशियंस के पास तो और भी है ना, रशिया के पास साउथ मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट अभी बचा हुआ है, रशिया का जो सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है वहां से फोर्सेस नहीं आए, उनके पास रिजर्व्स हैं। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं जो उनका मकसद था कीव में दहशत फैलाने का, कीव को होल्ड करने का, वो कहीं ना कहीं वो अचीव कर चुके हैं। वो कीव को कैप्चर नहीं करना चाहते। कीव की कैप्चर का हमने पहले बोला था कम से कम 7-8 लाख ट्रूप्स लगेंगे। अगर दिल्ली को हम इंडियन आर्मी को बोलें कि दिल्ली को आइसोलेट कर दो, तो इंडियन आर्मी को बगैर किसी उसके कम से कम 10 दिन फैलने में लगेंगे। ये एरिया इतने बड़े, मैकेनाइज्ड फोर्सेस को टाइम लगता है। लेकिन जो मुद्दा है डॉनबास का है, जो मुद्दा है वो चेर्नोबिल, वो कहीं ना कहीं मारियोपोल और उसका है। वरना खेरसन में अगर काउंटर अटैक करते, खेरसन को लेना कुलदीप जी, आप जपराजिया को लो ना, आपका न्यूक्लियर प्लांट उनके कब्जे में है, क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो काबिलियत है नहीं। काबिलियत जो है वो ये है कि वो अर्बन वॉरफेयर में घुसेगा, आप उसको डिस्ट्रॉय करोगे, आपके पास काफी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, और ये यूक्रेन के पास है। आज तक एक जगह को कब्जे में नहीं ले सके अपनी 37 दिन में। खेरसन इज इन द कंट्रोल, खेरसन उनके कंट्रोल में है। जपराजिया न्यूक्लियर प्लांट, मैं नहीं कह रहा, IAEA कह रही है कि जपराजिया न्यूक्लियर प्लांट पर उनका कब्जा है, मैं नहीं कह रहा। कुलदीप जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ 5 दिन में जॉर्जिया की लड़ाई खत्म हुई थी, अभी तक किसी भी जगह पे कब्जा नहीं कर चुके हैं। ये लोग अपने हथियार, अपने वेपन्स, अपनी सब चीजें छोड़ के यहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि देखिए आधे सैनिकों के तो रिश्तेदार यहाँ पर क्रीमिया में पानी की जो क्रीमिया की जो कनाल है ना वो चल पड़ी। मुझे तो क्रीमिया से लोग कह रहे कि हाँ वो कनाल चल पड़ी, खेरसन हमारे काबू में, पानी आ रहा है क्रीमिया में, क्रीमिया में पानी बढ़ रहा है, वो बताइए ना। लेकिन जनरल दयाल, रूस जैसा देश 37 दिन में एक खेरसन लेके खुश हो जाएगा भाई? उन्होंने देखो क्या उन्होंने वो फोड़ लगाई। अरे जब आपने देखा था ना इराक का युद्ध, कैसे अमेरिकन ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। अरे वो बहुत कैलिब्रेटेड वॉर कर रहे हैं, वो नहीं चाहते। कुलदीप जी को सुन लीजिए, ठीक है, बोले कुलदीप जी, उसके बाद जवाब दें। खेरसोन पर अभी तक झंडा हमारा लहरा रहा है, उसको उन्होंने साइड से कवर किया है, एक छोटी सी जगह को। खेरसोन पे हमारे झंडे हैं, आप देख सकते हैं उनको। और दूसरा, रशियन लोग खुद लड़ने को इस समय तैयार नहीं है कि हम अपने भाइयों को मार रहे हैं। जब वो लड़ने आते हैं, आधे उनके भाई बहन यहाँ रहते हैं, आधे भाई बहन उनके रहते हैं रशिया में। तो आज नहीं तो कल ये रशिया के अंदर भी बगावत होगी, आप देखिएगा। यही रशियन के लिए भी है, वो भी इसीलिए तबाह नहीं कर रहे कि तो आप उनके भाई हैं, वो भी इसीलिए तबाह नहीं कर रहे। रशियन से पूछे ना, वो भी कैलिब्रेटेड लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी ओपन में डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे। देखिए ये दोनों, ये मैं मानता हूं बिल्कुल, ये दोनों साइड की मजबूरी है। ठीक है, वो बोल रहे थे, जवाब लीजिएगा। दोनों बोलेंगे तो उनका ऑडियो नहीं आएगा। एक भी आदमी बचे ना यहाँ पर, आप ये चाहते हैं कि 40 मिलियन लोग मर जाए यहाँ पर, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आने वाले टाइम में देखना, रशिया की इस हरकत का नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा। रामेश्वर जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? बड़े बड़े अच्छी तरह से सब सुन रहे हैं कि यहाँ पर झंडे हैं, वहां झंडे हैं। पूछना चाहिए कि कहाँ वो खेरसोन गए कभी, कि कहाँ पर झंडा दिखाए इनको, पहली बात तो ये। और ये अगर देखिए लुगांस्क आपने एक सवाल पूछा तो जवाब सुन लीजिए, एक साथ बोलिएगा तो ऑडियो नहीं आएगा। कुलदीप जी, लुगांस्क करीब जो है 90% जो है टेरिटोरी अब लुगांस्क के हाथ में है, और दनेस्क की भी सेम वही पोजीशन है। रामेश्वर जी, आपने एक सवाल पूछा तो उनसे जवाब सुन लीजिए ना। आप भी नहीं गए होंगे, अगर मॉस्को में आप हैं तो आप भी नहीं गए होंगे खेरसन देखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो ये तो कोई बात नहीं हुई कि गए हैं क्या खेरसन, ये कौन सी बात? मैं आपको दिखाता हूँ फोटो खींच के। मैं हर जगह जहां भी लड़ाई हुई है, मैं हर जगह गया हूँ, जबकि ना मैं जर्नलिस्ट हूँ ना मैं सिपाही हूँ, लेकिन मैं गया हूँ हर जगह, क्योंकि मुझे यूक्रेन के साथ प्रेम है, मेरी फैमिली यहाँ पर है, और यूक्रेन के लिए मैं इसीलिए जगह हर कुछ करने को तैयार है यहाँ के लोग, और मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ उनकी हार जीत में। लेकिन हमारे को मालूम है कि आने वाले टाइम में यूक्रेन की जीत होगी। 37 दिन में रशिया जैसी कंट्री जो पूरी दुनिया को हिला देने की हिम्मत रखती है, बोलती है कि हम 7 दिन में सब खत्म कर देंगे, 37 दिन में आप कुछ नहीं कर पाए। आप क्या बातें कर रहे हैं? आधे के आधे आपके सिपाही मर गए, बाकी भाग गए हैं यहाँ से। अब बोले रामेश्वर जी, उसके बाद में आप देखिए, विशंबर दयाल जी ने उसके पहले ही बोल चुके हैं कि और जो है कि ऑफ कोर्स यूक्रेन और रशिया दोनों भाई हैं, दोनों के रिश्तेदार दोनों तरफ हैं, इसलिए बच करके वो ये रशियन आर्मी है, न कि मिलिटेंट्स हैं, कि उनको जो है
लोगों को, पब्लिक को मारनी है। तो ये लिए वो बहुत बच के जो आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, उनको जल्दीबाजी भी नहीं है। और वो एक प्रेशर, बिल्कुल सही कह रहे, एक प्रेशर बना रहे हैं यूक्रेन पर कि कितनी जल्दी वो इनकी शर्तों को माने और जो है ये युद्ध विराम हो। और देखिए सर, शर्तें मानने के बाद आपके पास क्या गारंटी है कि ये लोग आप नहीं एक पहुंचेंगे, जंग वो सरहद युद्ध पे नहीं नहीं लड़ होगा? रहे हैं, आप उस देश के शहरों में घुस कर लड़ रहे हैं। आप घिरेंगे ना चारों तरफ से। अब कीव से लेकर, ऐसा तो है नहीं कि वो कीव नहीं ढाना चाह रहे हैं। कीव की लड़ाई है, पहले दिन से कह रहे थे कीव को ढाना है, कीव पर कब्जे की लड़ाई है। हमने पहले भी बोला था अगर कीव पे मिसाइल अटैक्स होंगे, कुछ कीव पे एयर अटैक्स होंगे, कुछ। देखिए जो डिस्ट्रक्शन वॉर में होती है ना, 2 महीने लगे थे ग्रोजनी को भी, चेचनिया को भी कंट्रोल करने में। चेचनिया के भी 2 महीने लगे थे और 2 महीने तक घमासान युद्ध ऐसे ही चला था। लेकिन रशिया, मैं नहीं समझता, अपनी फुल पावर से, एयर पावर, अगर रशिया की एयर पावर लगती तो पहले 7 दिन कीव पे ही लगती ना। पहले देखिए, पहले 2 दिन के अंदर पूरी एयर डिफेंस आपकी न्यूट्रलाइज कर दी, एयरफोर्स न्यूट्रलाइज कर दी, आपके हॉस्टमेल का पूरा एरिया और एनाटोन एयर पूरा तो कंट्रोल कर लिया। ठीक है कुलदीप जी, 2 लाइन में जल्दी से। आप चाहते हैं भारत यूक्रेन में आइए और हौसले देखिए, आप यूक्रेन में आके हौसले देखिए, आपको नजर आएंगे हौसले इतने बुलंद है भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते हैं। हारने की बात तो बहुत दूर है। एयर स्ट्राइक मैंने फिर कहा है, कर सकते हैं। आमने सामने की लड़ाई में रशिया को मुंह की खानी पड़ेगी, जीतना तो बहुत दूर की बात। ठीक है।